ग्राम सभा राम सभा खनाव, प्रधान पारसनाथ यादव, ब्लॉक काशी विद्यापीठ। जनपद वाराणसी। जी प्रधान जी, 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था। 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। 2021 में जब आपने पदभार संभाला, इन 5 वर्ष में शौचालय कितना आपने देने का काम किया? शौचालय करीब 18-19 तो दिया गया है, लगभग 20 के आसपास। अच्छा। 20 प्लस होगा। लेकिन 2011 का जो बेसलाइन सर्वे था, सबको तो उसमें प्रायोरिटी दी नहीं गई थी। जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना अलग बना रहा, तो शौचालय का अधिकार वह भी रखता था। जी क्या कारण है कि शौचालय ग्राम पंचायत में नहीं बन पाए? देखिए, पूर्व के लोग जैसे भी जो दिए हैं, आज क्या है कि इतने दिनों में, यानी घर में जैसे एक पिता के पास 4 पुत्र हैं, तो शौचालय क्या है मात्र 1 या 2 है। अब अलग अलग रोटी बन रहा है, अलग अलग चूल्हा जल रहा है, तो सभी को शौचालय चाहिए। तो सभी लोगों ने जो कंप्लेन किया, जो इकरा बनवाया गया। कहने का तात्पर्य है कि शासन स्तर पर शौचालय अगर आता, अब तो जिले से इनवॉइस के माध्यम से लाभार्थी के खाते में पैसा जा रहा है शौचालय। जी अगर आता तो शौचालय डिस्ट्रीब्यूट ग्राम पंचायत को किया जाता। जी कहीं न कहीं सरकार की तरफ से अनदेखी की गई, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। सामुदायिक शौचालय एक छोर पे बना देने से क्षेत्रफल ग्राम पंचायत का तो काफी बड़ा है, सभी लोग तो उसमें जा नहीं पाते हैं। हमारा देखिए सम्मिलित गांव ग्राम सभा भुआलपुर खनाव, इसका अगर राउंड फिगर चारों ओर से लेंगे तो 5 किलोमीटर दूर में एरिया है। और ज़्यादा आधा ग्रामीण, आधा जो है कि लोग कॉलोनी के लोग हैं, और ज़्यादा कठिनाइयों की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पंचायत भवन की क्या स्थिति? पंचायत भवन हमारा हम 2018-19 में बना था, जो कि हमारे कार्यकाल में इसका रंग पेंट वगैरह करके चालू किया गया था। आपके द्वारा कायाकल्प भवन का कराया? जी हाँ। 2018-19 में बन के तैयार हुआ? जी हाँ। 2021 में आपने पदभार संभाला? जी जी। पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई मेरिट के आधार? जी जी। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, जी। इन 5 वर्ष में कितना आपने 2021 के बाद से अब तक उपलब्धि हासिल किया? तीनों मिला के करीब 80-90 लोग होंगे। पेंशन संबंधित बेहतर हुई ग्राम पंचायत? विधवा, वृद्धा और विकलांग। एसबीएम में भी आपने अपनी ग्राम पंचायत को चयनित कराया, नगर पंचायत या नगर पालिकाओं की तर्ज पे आपने दिया। एसएलडब्ल्यू के तहत 100 फीट बनने थे, कितना सोख्ता आपने बनवाने का काम किया? सोख्ता कुल 18-20 होगा। नहौनी नलकूप के स्थानों पे? जी जी। जल भराव की स्थिति न बने, जहाँ कुआं हो या तो हैंड पंप हो, उसके पास दिया गया। प्रधान जी, एसएलडब्ल्यू के तहत तो सोख्ता बनवाए, जल निकासी है, नालियों का भी तो निर्माण सुनिश्चित किया गया। ओपन नाली दिए कि ह्यूमन पाइप? हमारे के यहाँ एक पैसा बहुत कम दिया गया था, और अगल बगल गांव के अपेक्षा हमारे के यहाँ बहुत जो है कि नॉर्मल पैसा। एसबीएम का जो बजट था 4 रुपया 5 रुपये प्रति व्यक्ति पॉपुलेशन के हिसाब से बन रहा था, आपकी ग्राम पंचायत का बजट कितना बनाया गया? हमारे क्या 8 लाख रुपया आया था जी, जिसमें आरआरसी सेंटर का निर्माण जी। स्वचालित बैटरी रिक्शा लिए कि ट्रॉली रिक्शा लिए आपने? नहीं, वो है हमारे बैटरी वाला भी है और ट्रॉली भी दिए थे। संचारी रोगों के लिए दवा का छिड़काव समय समय पे नालियों में कराया गया? जी, चल रहा है। ओपन नाली आपने कितना दिया, कितना ह्यूमन पाइप के जरिए? ओपन नाली 3-4 ठो है, अंदर लाइन अंदर तो कुल करीब कई किलोमीटर कई खंड में बनाया गया है, जो कि इस समय काफी समस्या पूरे गांव के क्षेत्र में हर जगह हर बस्ती में समस्या उठ रही है कि जो कि जल जमाव, जल खाता की वजह से सारी समस्याएं जो कि आज हम कई दिन से हम लोग जूझ रहे हैं, चल रहे हैं। कौन कौन से ऐसे स्थान थे जहां पर जल भराव की स्थिति बनी ही रहती थी? आज जल निकासी है ह्यूमन पाइप के जरिए या ओपन नाली बनवा देने से लोगों का जीवन बेहतर हुआ? देखिए, मुसहर बस्ती है, जो वनवासी लोग इसमें डूब गए हैं लोग। ऐसा कोई बस्ती नहीं है जो कि पानी का ज्यादा जल जमाव है, काफी दिक्कत झेलना पड़ा है। डीसी मनरेगा या राजदेश से जी आपने कितना इंटरलॉकिंग का निर्माण सुनिश्चित किया? जो है कि निर्माण कार्य जो है कि रोड तो कई बनवाया गया जो मनरेगा के तहत, और अपने तरफ से मनरेगा जो काम कर रहा था, कच्चा काम का, पूरे ब्लॉक में नंबर 1 हमारा जा रहा था। इधर मान ले रोक दिया गया, इधर किसी कारण पर जो मनरेगा का काम ब्रेक है, जो कि नहीं हो रहा है 2 साल से, और बकिया पूरे विद्यापीठ ब्लॉक में मनरेगा काम हमारा 100%। खेत खलियानों में जाने के लिए, जैसा कि आपने कहा, कच्चा काम हमने बेहतर रूप से चलाया जी। खेत खलियानों में जाने के लिए, किसान भाइयों के लिए या घरों से जोड़ने के लिए कितने किलोमीटर फंडवाइज ही बनाते हैं? 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर करके कितने किलोमीटर आपने कच्चे चकमार्ग बनवाने का काम किया? ऐसा हमारे जितना क्षेत्र, ऐसा कोई रोड ही नहीं होगा कि जो हम जोड़ने का काम न किए। करीब मान लीजिए 75-80% हम जोड़ दिए हैं कच्चा मार्ग। कौन कौन से ऐसे स्थान थे जहां पर 2500 वर्ष से
आने जाने में लोगों को भारी तकलीफ का सामना करना पड़ता था और या विवादित था। उन मार्गों को आज बनवा देने से लोगों का जीवन बेहतर हुआ। देखिए, ये है हम व्यायामशाला के पास से सभाघर के हाल से लेके और करीब छितौनी कोट बॉर्डर तक जो है कि 2 किलोमीटर का एक रास्ता है, और एक रास्ता है जो है कि पिपरा बाबा बोलते हैं, वहाँ से लेके जो आज 90 के बाद से वो रास्ता नहीं बना था, जो कि वो भुआलपुर का मेन रास्ता था। भुआलपुर का मेन रास्ता था जो कि वो 90 से आज तक विवादित था, जिसमें मैंने कच्चा कार्य करा के तमाम चाहे किसी बलबूते जैसे भी अपने तरीके से उसको कच्चा काम करके दिया। और कई किलोमीटर दूर तक, यानी जैसे कि खनाव से विशोखर तक एक रोड जो है कि काफ़ी दिनों से आने जाने में लोग को दिक्कत हो रहा, जो कि मैंने जोड़ा। उसके साथ साथ कई ठे दहने बाएं जो कि सभी रोडों को मैंने कनेक्शन किया कच्चा कार्य। रोड कनेक्टिविटी इन 5 वर्षों में बेहतर हुई, ये मानते हैं आप? जी हाँ। क्षेत्र पंचायत से भी कुछ सहयोग मिला या सांसद या विधायक से भी ग्राम पंचायत को लेकर? देखिए, यही तो समस्या है। क्षेत्र पंचायत ने काम दिया, 1-2 ठो काम दिए अपने तरीके से, है ना। और नहीं, यहाँ पर विधायक ग्राम सभा निजी खनाओं के लिए अभी तक विधायक जी का हमारा एक काम भी नहीं मिला है। क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत को 25% का हिस्सा ग्राम पंचायत का काट करके दे दिया गया, तो ग्राम पंचायत का विकास जो छोटी छोटी, जैसे खनाव ग्राम पंचायत आपकी छोटी ग्राम पंचायत है जी, इनका विकास कार्य किस तरह से आप कर पाते? देखिए, हमें बाहरी कोई अभी तक सहयोग नहीं मिला है, नहीं सांसद कोटा से, न विधायक कोटा से, नहीं ब्लॉक प्रमुख से या जिला पंचायत सदस्य या कोई निजी काम नहीं है। हाँ, कुछ अब जो है कि कार्य आया है, जो एक रोड को यानी वो गजाधरपुर से यानी जोड़ा जा रहा है, जो इसमें विधायक जी और इसमें जो हाल के मंत्री हंसराज विश्वकर्मा जी जो उसको जोड़वा रहे हैं। खेल कूद मैदान, आंगनबाड़ी, ओपन जिम, इस तरह की भी योजना लाने में आप क्या सफल रहे? देखिए, ओपन जिम की तैयारी है। ओपन जिम का जो एक रास्ता जो स्थान चयनित किया गया था, वो 1-8 माह के अंदर, है ना, उसको कर लिया जाएगा ओपन जिम के लिए। और क्या खेल का मैदान है, सब कुछ है, जो चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। इस बार अगर चुनकर आएंगे तो प्रमुख रूप से किन किन कार्यों को प्राथमिकता देने का काम तो करेंगे? चुन के आने के बाद बात होगी ना, कैसे क्या किया जाएगा। अब तो उम्मीद, सपना तो बहुत कुछ है, मगर अभी बताने से क्या फायदा। प्रकाश उत्सव को लेके भी ग्राम पंचायत में काम हुआ जी। क्या काम हुआ? लाइट वगैरह का जो हुआ अपने अपने तरीके से हम लगाए हैं। हम तो अपने तरीके से भी लगाए हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि करीब 500 मीटर अपने जेब से, न इसमें कोई ब्लॉक का न कोई किसी का, अपने जेब से जो कि खंजा लगाए। वो है प्राइमरी पाठशाला स्कूल, हमारे स्कूल के पास से, और सत्संग भवन, निरंकारी भवन है, वहाँ तक मैंने जोड़ने का अपने निजी से कार्य किए हैं। कई ऐसे काम है कि जो हम अपने, अगर सरकार या हमें ऊपर से नहीं पैसा मिलता तो अपनी जेब से कराने का वादा है, पब्लिक को भी बीच में करूंगा। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। 19 पैरामेडिको को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय का आपने संगीण विकास किया। विद्यालय में आपने क्या क्या काम कराया? विद्यालय में अभी 4 दीवारी का हम लोग का प्रोग्राम है। बाउंड्री वाल, गेट और इंटरलॉकिंग है, जो इसमें डैमेज हो चुका है। दिव्यांग शौचालय बना? जी हाँ, बना। वाटर हार्वेस्टिंग का काम हुआ? जी हाँ। भवनों का टाइल्सीकरण, कायाकल्प करवाने का काम किया गया? जी हाँ। बच्चों को बैठने के लिए पहले से टेबल डेस्क थी कि आपके द्वारा कराया? मेरे द्वारा किया गया। बैठने का पहले बच्चे नीचे बैठते थे टाट पर, हमारे द्वारा जो कि वो टेबल बेंच से बैठते हैं। बच्चियों के लिए यूरिनल की व्यवस्था, दिव्यांग शौचालय, जी है, एक बेहतर व्यवस्था के साथ विद्यालय को आपने संयोजने का काम। जी सर। यूपी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत